Hello students, good evening to all of you. Today I will discuss about the special rules of perfect tense. मीन्स कुछ परफेक्ट टेंस में स्पेशल रूल्स होते हैं, उनके बारे में बेटा आज हम लोग बात करेंगे। परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। स्पेशल रूल्स में आते क्या हैं? यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर आ जाता है या बिफोर का यूज करके जब हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है तो कौन से रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो इसको बेटा आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि ये सेंटेंस में आफ्टर दिया हुआ है। आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में, ठीक है। और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले के सेंस में बिफोर का यूज करते हैं और आफ्टर का यूज हम बाद के सेंस में करते हैं। यदि सेंटेंस में किसी क्लास में बाद दिया होगा तो आप उस क्लास को, जिस क्लास में बाद वर्ड दिया होगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे और जो दूसरी क्लास है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करेंगे। इसको आपको अच्छे से समझना है। बाद वाली क्लास को प्रेजेंट परफेक्ट में और जो नेक्स्ट क्लास दी हुई है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करते हैं। बिफोर वाली क्लास में क्या करेंगे बेटा? बिफोर वाली क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करेंगे और जो दूसरी क्लास दी होगी उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में राइट करते हैं। बस इतना सा हमें समझना है इसमें कि आफ्टर की क्लास को पहले प्रेजेंट परफेक्ट फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर वाली क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फिर इसको दूसरी क्लास को प्रेजेंट परफेक्ट में राइट करते हैं। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। लिखा बेटा सूर्य छिपने के बाद मोहन घर नहीं जाता है। आप देखिए इस सेंटेंस में पहली क्लास क्या है? सूर्य छिपने के बाद। तो इस क्लास में बाद वर्ड दिया हुआ है। दूसरी क्या है? मोहन घर नहीं जाता है। इसमें तो बाद वर्ड आया नहीं है, तो इस क्लास में बाद आया है। तो जिसमें बाद आया होगा उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में राइट करेंगे। मीन्स इस क्लास को हम प्रेजेंट परफेक्ट में राइट करेंगे और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे लिखेंगे बेटा। तो इसको हम सबसे पहले राइट करेंगे आफ्टर, सूर्य छिपने के बाद, आफ्टर द सन, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग जाएगा? हैज, आफ्टर द सन हैज सेट, कॉमा मोहन घर नहीं जाता है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करेंगे। मोहन क्या है? सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, नेगेटिव है। मोहन डज नॉट गो होम। ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी कि पहली क्लास थी, इसमें बाद दिया हुआ था तो इसको हमने लिखा आफ्टर द सन हैज सेट। दूसरी मोहन डज नॉट गो होम। यदि आप इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। मीन्स मोहन डज नॉट गो होम आफ्टर द सन हैज सेट। क्लियर? ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए दिया हुआ है, उसके खाना खाने के बाद हम उसको दूध देते हैं। तो एक क्लास क्या है बेटा? उसके खाना खाने के बाद। दूसरी क्लास क्या है? हम उसको दूध देते हैं। तो बाद वर्ड दिया, जैसे हम देखेंगे बाद दिया हुआ है तो इस क्लास को आप बना दो प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर? आफ्टर, उसके, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है तो ही के साथ हैज का यूज करेंगे। आफ्टर ही हैज ईटन, ईटन फूड, आफ्टर ही हैज ईटन फूड, कॉमा हम उसको दूध देते हैं। वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी गिव हिम, वी गिव हिम मिल्क। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा बेटा कि आफ्टर ही हैज ईटन फूड वी गिव हिम मिल्क। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने राइट किया। जो बाद वाली क्लास थी उसको प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म आता हुआ। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, लिखा हुआ तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजाता है। तो इसमें क्या है? पहले का यूज दिया हुआ। देखिए यहाँ पर पहुंचने से पहले, एक ये क्लास हो गई। दूसरी क्लास क्या है? चपरासी घंटी बजाता है, दूसरी क्लास है। तो जिसमें बिफोर दिया होगा उस क्लास को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो बिफोर, बिफोर तुम्हारे के लिए क्या राइट करेंगे? यू। बिफोर यू, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। बिफोर यू रीच स्कूल, ओके, कॉमा चपरासी घंटी बजाता है, द प्यून। अब दूसरा पार्ट बेटा है, यहाँ पर हमें फिर ध्यान देना होगा कि बिफोर दिया होगा तो दूसरा पार्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। द प्यून हैज रंग, थर्ड फॉर्म रंग लिखेंगे, रिंग रैंग रंग, रंग द बेल।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्यून हैज रंग द बेल बिफोर यू रीच स्कूल, ऐसे भी इसको राइट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज उगने से पहले चिड़िया नहीं उड़ती हैं। तो पहली क्लास क्या है, सूरज उगने से पहले, और दूसरी क्लास क्या है, चिड़िया नहीं उड़ती हैं। तो बिफोर का यूज करेंगे बेटा, इसको इधर ही बना देंगे सेंटेंस को, बिफोर। ध्यान रखना पहले दिया हुआ है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करेंगे, बिफोर द सन, बिफोर द सन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सन के लिए क्या, उगना के लिए राइज का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, राइजेज। बिफोर द सन राइजेज, कॉमा, चिड़िया नहीं उड़ती हैं, द बर्ड्स, द बर्ड्स, चिड़िया प्लूरल है तो डू नॉट फ्लाई। ओके, तो बिफोर द सन राइजेज, कॉमा, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। ये पहला सेंटेंस किस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा किस में हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है बेटा, कि चिड़िया बिफोर आया हुआ था तो हमको डू नॉट का यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे। बिफोर द सन राइजेज द बर्ड्स हैव नॉट, ओके, द birds have not, the birds have not flown। बिफोर द सन राइजेज द बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन। बिफोर वर्ड दिया हुआ है तो पहला सेंटेंस हमारा किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो द बर्ड्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव नॉट, हैव हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन। ओके, थैंक यू क्लास। तो आज की क्लास में हमने बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताया कि कैसे इसको हम आफ्टर और बिफोर का यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम बताएंगे कि कैसे उसको आप ट्रांसलेट करोगे। ओके, थैंक यू क्लास।